जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 9 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं, जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, अनियन मिथुन हैज़ वॉन गोल्ड फॉर इंडिया इन विच इवेंट्स। अनियन मिथुन ने किन स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आर वुशु, फेंसिंग, चेस, बॉक्सिंग। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डियर, वुशु। अनियन मिथुन ऑफ केरला हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द 17th किलोग्राम कैटेगरी एट द साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन नेपाल। भाई केरल के अनियन मिथुन ने नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द UN escape has estimated the GDP of India in the financial year 2021-22 will be what percent? UN escape ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के GDP का अनुमान लगाया है कि प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन आर 9%, 8%, 7%, 6%। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डियर, 7%। राइट ऑप्शन होगा आपका 7%। द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हैव एस्टिमेटेड द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एट 7% 2021-22। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, who was appointed as the head of the capacity building commission under मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आर रामास्वामी बालासुब्रमण्यम, मुखबिर एस भाटिया एंड अदिल जैनुल्लाह भाई एंड मनजिंदर सिंह। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आदिल जैनुल्लाह भाई। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। द फॉर्मर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चीफ आदिल Jainul Bhai has been appointed as the chairperson of the Capacity Building Commission. Next MCQ आ रहा है, who is the author of the book मनोहर पारिकर Brilliant Mind Simple Life। भाई मनोहर पारिकर Brilliant Mind Simple Life पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आर RN राव, नितिन गोखले, शिव अरूर एंड शैलेंद्र जोशी। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नितिन गोखले। राइट ऑप्शन होगा नितिन गोखले। न्यू बुक टाइटल्ड मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ ऑथर्ड बाय नितिन गोखले। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सुपारी पालन। सुपारी पालन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर पुरवाड़ा अजय कुमार, श्रीनिवास यादव, शैलेंद्र जोशी एंड सत्यवती राठौर। तो राइट ऑप्शन होगा डियर यहाँ पर ऑप्शन सी, शैलेंद्र जोशी। तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री SK जोशी द्वारा लिखित इकोटी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। माइन एक्शन के लिए खाद्यान्न जागरूकता और सहायता के लिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? अभी हाल ही में हमने माइन इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया था, तो उसकी थीम क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ऑप्शंस आर ऑप्शन प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, सेफ ग्राउंड, माइन एक्शन इन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, एडवांसिंग प्रोटेक्शन, पीस एंड डेवलपमेंट। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आपका राइट होगा, परसिवरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन इन प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। इंटरनेशनल माइन डे हमने किस डेट पे सेलिब्रेट किया, ये सब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे कब हमने सेलिब्रेट किया है, किस डेट पर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अचीव्ड द फीट ऑफ क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजेक्शन्स ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
इंफ्रास्ट्रक्चर। किस कंपनी ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने की उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एंड फ्री चार्ज। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, फोन पे। बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बुनियादी ढांचे पर 1 अरब लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रेयर स्पाइसेस हैज बीन डिस्कवर्ड इन द एरिया एट अंबोली इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग वाज नेम्ड अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में अंबोली में किस तरह की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल कहा गया? ऑप्शन आर फ्रॉग, अ फ्रेश वाटर फिश, क्रोकोडाइल, डायटम्स। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी आपका फ्रेश वाटर फिश की बात हो रही है भाई, मीठे पानी की मछली। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में अंबोली के क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्र में एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों की खोज की गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नोबेल लिटरेचर इसामू आकासाकी ऑफ जापान हैज पास्ड अवे रिसेंटली, डिड ही विन द नोबेल प्राइज इन विच हेड? जापान के नोबेल विजेता इसामू आकासाकी का हाल ही में निधन हो गया, क्या उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आर फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए आपका फिजिक्स। The Japanese psychiatrist Isamu Akasaki, a co-winner of the 2014 Nobel Prize in Physics, has passed away following pneumonia. जापानी भौतिक विज्ञानी इसामू आकासाकी भौतिक में 2014 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता निमोनिया से इनका निधन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, NBBL is a newly set up entity formed on 1st April 2021 on the run the Bharat Bill Payment System business. The NBBL is a wholly owned subsidiary of which bank? NBBL एक नई स्थापित इकाई है जिसका गठन 1 अप्रैल 2021 को भारत बिल भुगतान प्रणाली व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया था। NBBL किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? ऑप्शन आर IDRBT, भारतीय स्टेट बैंक, NPCI एंड RBI। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी आपका NPCI। राइट ऑप्शन होगा आपका NPCI। The National Payments Corporation of India has transferred all its BBPS transaction business to NPCI Bharat Bill Payment Limited, a wholly owned subsidiary of NPCI। NPCI की सब्सिडरी है। तो ये थे आज के हमारे MCQ जो हमने डिस्कस किए एंड देन अब हम बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ की तरफ। देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर आपकी, द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटमेंट से आ रही है एस रमन एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भाई सिडबी में अपॉइंट किया गया है CMD को, एस रमन साहब को अपॉइंट किया गया है। रमन साहब जो हैं 1991 बैच इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस ऑफिसर, इज करेंटली द CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम ये CEO हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के, इंडियाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। बिजनेस वर्ड से ये न्यूज़ ली गई है। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के CEO हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, PM मोदी टू रिलीज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुक उड़ीसा इतिहास ऑन 9th April। भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक उड़ीसा इतिहास ऑन 9th of this month 12 noon in New Delhi. The book was written by Utkal Kesari, Dr. Hari Krishna Mehtab. Dr. Hari Krishna Mehtab was a notable figure in the Indian independence movement. ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ ली गई है। 9 अप्रैल को पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी अनुवाद जारी करने के लिए PM मोदी ने इस महीने की 9 तारीख को नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे पुस्तक का हिंदी अनुवाद उड़ीसा इतिहास का विमोचन करेंगे। पुस्तक उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, इंडिया हैज वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स सेज फोर्ब्स रिपोर्ट। वो फोर्ब्स रिपोर्ट कहती है कि इंडिया हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स
in the world after the US and China, according to a new list by the prestigious Forbes magazine, which said Reliance Industries chairman Mukesh Ambani reclaimed his spot as Asia's richest person, dethroning Chinese business tycoon Jack Ma, who was the richest person in the region a year ago. Forbes' 35th annual list of the world billionaires is topped by Amazon CEO founder Jeff Bezos for the 4th year in a row. द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा अरबपति है। प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका की एक नई सूची के अनुसार भारत में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, जिसने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पद को एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पुनः प्राप्त किया, जो चीनी टाइकून जैक मा का बचाव कर रहा था। एक साल पहले इस क्षेत्र में सबसे धनी व्यक्ति थे जैक मा। फोर्ब्स की दुनिया में अरबपतियों की 35वीं वार्षिक सूची में अमेज़न के सीईओ संस्थापक जेफ बेजोस लगातार चौथे साल शीर्ष पर हैं। द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है फर्स्ट ऑनलाइन पीडीओटी प्रोग्राम। भाई पीडीओटी प्रोग्राम आपको ध्यान रखना होगा। पीडीओटी प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स लॉन्च टू सप्लीमेंट फिजिकल ट्रेनिंग। द फर्स्ट ऑनलाइन प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग PDOT program for migrant workers was launched to supplement physical training being held in PDOT centers. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ ली गई है। शारीरिक प्रशिक्षण के पूरक के लिए शुरू किए गए प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला ऑनलाइन पीडीओटी कार्यक्रम, प्रवासी श्रमिकों के लिए पहले ऑनलाइन प्री डिपेंडेंस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पीडीओटी प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था, जो पीडीओटी केंद्रों में आयोजित किए जा रहे शारीरिक प्रशिक्षण के पूरक थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है अनामाया, the tribal collaborative through video conference, a multi-stakeholders initiative supported by Piramal Foundation and Bill and Melinda Gates Foundation। भाई पीरामल एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर अनामाया will coverage efforts of various government agencies and organizations to enhance the health and nutrition status of the tribal communities। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस को हमें ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या करना है, एनहेंस करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एंड जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनमाया ट्राइबल हेल्थ सहयोगात्मक का शुभारंभ किया। पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अनमाया द्वारा समर्थित एक बहुहितधारक पहल आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करेगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई NCAER से। ये NCAER क्या है, देखिए द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER हैज अपॉइंटेड पूनम गुप्ता। भाई पूनम गुप्ता जी का नेम इंपॉर्टेंट होगा एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएंगी। गुप्ता विल सक्सीडेड द करंट हेड of the think tank Shekhar Shah to become the first woman to hold the post. Currently Gupta is the lead economist at the World Bank in Washington DC. The Economic Times से ये न्यूज़ ली गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने 1 जुलाई से प्रभावी पूनम गुप्ता को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह को पद संभालने वाली पहली महिला बनने में सफल होंगी। वर्तमान में गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रोबोट्स मेड फ्रॉम स्टेम सेल ऑफ फ्रॉग। भाई रोबोट्स को मेड फ्रॉम स्टेम सेल ऑफ फ्रॉग्स। रिसर्चर्स एट टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड रोबोट्स from stem cell of frog. These robots are named Xenobots and they can self-heal after damage, record memories and work together in groups. These biological robots can record information about their surroundings and move using cilia, minute hair-like particles present on their surface। भाई मेढकों की स्टेम कोशिकाओं से बनेंगे रोबोट। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढकों की स्टेम कोशिकाओं से रोबोट विकसित किए हैं। इन रोबोटों को XenBots नाम दिया गया है और वे क्षति के बाद सेल्फ हील कर सकते हैं, यादों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और समूहों में एक साथ काम कर सकते हैं। ये जैविक रोबोट अपने परिवेश के बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं और सिलिया मिनट के हेरिकेल कणों का उपयोग करके उनकी सतह पर उपस्थित हो सकते हैं।
द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, चाइनीज स्मार्टफोन मेजर ऑफ वीवो said it has appointed cricketer विराट कोहली as its brand ambassador। चीनी स्मार्टफोन प्रमुख वीवो ने कहा कि उसने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो भाई ध्यान रखेंगे, वीवो ने विराट कोहली जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेत्रा कुमनन became the first Indian women sailor to qualify for the Olympic। भाई नेत्रा कुमनन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई थी। चलिए, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम्स पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।